पलामू से बड़ी खबर, चैनपुर के पथरा गांव में कंबल वाले बाबा का चमत्कार, इलाज के लिए उमड़ी भीड़। पलामू जिला के चैनपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत पथरा गांव इन दिनों श्रद्धालुओं और मरीजों के बीच चर्चा का केंद्र बना हुआ है। यहां पिछले कुछ दिनों से चल रहे जग का आज अंतिम दिन है। इस आयोजन में दूर दूर से लोग इलाज और आशीर्वाद पाने के लिए पहुंच रहे हैं। जानकारी के अनुसार इस कार्यक्रम में कंबल वाले बाबा के नाम से प्रसिद्ध एक संत आए हुए हैं, जो अपने तंत्र मंत्र और सिद्ध साधना के लिए जाने जाते हैं। ग्रामीणों के अनुसार बाबा अपने विशेष तरीके से इलाज करते हैं। कोई दवा नहीं, बल्कि अपने कंबल और आशीर्वाद से ही लोगों की पीड़ा को दूर करने का दावा किया जाता है। स्थानीय लोगों का कहना है कि बाबा के पास आने वाले मरीजों में कमर दर्द, गठिया, लकवा, नसों की समस्या, सिर दर्द और अन्य कई पुराने रोगों से पीड़ित लोग शामिल हैं। कई लोगों का दावा है कि बाबा के कंबल स्पर्श से उन्हें आराम मिला है और वर्षों पुरानी बीमारी में सुधार दिखाई दे रहा है। गांव के एक बुजुर्ग ने बताया कि हमने अपने आंखों से देखा कि जो लोग चल नहीं पा रहे थे, बाबा के पास आने के बाद उठकर चलने लगे। यह कोई साधारण घटना नहीं है। हालांकि कुछ लोग इसे आस्था और विश्वास का मामला मानते हैं, तो वहीं कुछ लोग इसे अंधविश्वास भी कह रहे हैं। बावजूद इसके बाबा के दरबार में लोगों की भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है। आज जग का अंतिम दिन होने के कारण सुबह से ही बड़ी संख्या में श्रद्धालु और मरीज पथरा गांव पहुंच रहे हैं। पूरा माहौल भक्ति और आस्था से सराबोर दिखाई दे रहा है। गांव में मेले जैसा नजारा है। महिलाएं पूजा पाठ में लीन हैं। पुरुष बाबा से आशीर्वाद लेने के लिए लंबी कतारों में खड़े हैं। स्थानीय प्रशासन ने भी भीड़ को देखते हुए सुरक्षा और यातायात व्यवस्था के लिए अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की है, ताकि किसी तरह की अव्यवस्था न हो। कुल मिलाकर चैनपुर का पथरा गांव इन दिनों कंबल वाले बाबा के कारण सुर्खियों में है। जहां एक ओर श्रद्धा और विश्वास का सागर उमड़ रहा है, वहीं दूसरी ओर चमत्कार और तंत्र साधना की चर्चा पूरे पलामू जिले में फैल चुकी है। आप अपने बारे में विशेषकर बताएं कि कंबल वाले बाबा कब से आप बने? हाँ, मैं यादव समाज से हूँ। मैं 4 साल का था। मेरे पिताजी तो बहुत गरीब है और आज भी मैं भी गरीब हूँ। मेरे पास कुछ है ही नहीं। मैं यहाँ आया हूँ तो कुछ पता नहीं। मैं 4 साल का था। मैं रात को उठ के बोलता था, लाओ मेरी कम्बल, मैं उसे ठीक करता हूँ, लाओ मेरी कम्बल। एक पिताजी ने 1-2 बार मार के सुला दिया। मैं छोटा था, 4 साल का था, मार के सुला देते थे। ऐसा 2-4-5 महीना चला। मेरे पिताजी ने किसी को बोला मेरे बेटे को कोई जादू टोना लग गया है। अब तो एक आदमी ने बताया कि जो भी होगा, कुछ हुआ तो मेरे को बताना। तो मेरे पिताजी तो इतना बोला कि क्या बोलता है। वो बोला, लाओ मेरी कम्बल। तो बोला, एक बार तू वो जो आप बोलता है वहाँ उसको तू लेके जाना। मेरे पिताजी रात को 2 बजे 3 बजे कितना बजा पता नहीं, ऐसा हाथ पकड़ के खींच के लेके गए। और मतलब रात को पिताजी गाय चराते थे, थक के आते थे, और मैं रात को लाओ मेरी कम्बल। ये सब होते रहे तो मेरे को लेके गया। एक माता जी का छोटा मंदिर था, वहाँ ये दोनों का कम्बल पड़ी हुई थी। मेरे ये रही मेरी कम्बल। मैंने कम्बल बांधी। और गांव में एक आदमी को लकवा हुआ था, उसको मैं रात को ही 2 ढाई 3 बजे, अब कितना बजे वो पता नहीं, ठीक किया और अपने घर जाके सो गया। और सुबह में मैं बाबा बन गया। ये मेरा इतिहास। मैंने कोई पूजा पाठ विधि धर्म कुछ नहीं किया है। मतलब मैं आपको बताता हूँ बस। और माता जी ने मुझे यही बोला था कि तू जैसा है वैसा ही रहना। आप समझ गए। जब मैं 4 साल का था, मैंने 2 ही कपड़ा पहना था। आज भी मैं 2 ही कपड़ा पहनता हूँ, तीसरा कपड़ा नहीं पहनता हूँ। आप मेरी बात समझे। उस टाइम मैं दूध रोटी गुड़ खाता था। आज भी मैं यहाँ आया हूँ 5 दिन से। आप किसी को पूछ लो, मैं दूध रोटी गुड़ ही खाता हूँ, उसके अलावा कुछ नहीं खाता हूँ। और वो लहसुन वाली चटनी और अलावा कुछ नहीं खाता हूँ मैं आज भी। क्योंकि उस टाइम अगर मुझे माता जी नहीं मिलती थी तो मैं आज भी कहीं मैं यादव हूँ, गाय चराता हूँ। आप लोग अपना फोन कीजिए। कहाँ दे दिया तुम्हारे को, तो जाओ आप शांत। बस यही जिंदगी जीता हूँ आज भी, एक सामान्य आदमी। माँ की कृपा आप पे बनी हुई है। हाँ, बस जिस दिन मैं पैसा लेना चालू कर दूंगा उस दिन सब खत्म। और दूसरी बात कि आज मेरी दवाई भी बिक रही है। मैंने दवाई एक बनाई है, तेल बनाया मैंने 40 साल पहले, 40-42 साल पहले। ये लकवा वाले हैं, इसको तुम 8 दिन लगा दो, ये चलने लग जाएगा। नहीं चले तो 5 लाख रुपए मेरी तरफ से ही लगे। मेरा नंबर भी सबको मैंने दिया, माइक में मैंने अभी मेरा नंबर दिया है। ये मेरा नंबर है। और मैंने अश्वगंधा बनाया। अश्वगंधा मैंने अभी 4 साल पहले बनाया। इतने आदमी को देखने के बाद मेरे में थकान आने लग गई। थकान मतलब मैं वो वैक्सीन लेने की वजह से, पर समझ में नहीं आया कि क्यों थकान आती है। एक दिन तो मैं परेशान हो गया। लोग इतने बैठे मेरे सामने, मैं उठने की इच्छा नहीं, मतलब इतनी थकान लग गई। उसके बाद माँ को बोला, माँ अब नहीं होता है मेरे से। मतलब जहाँ मुझे माता मिले वहीं गया गाँव में, माँ अब नहीं होता है मेरे से, थकान लगती है। तो तब मैंने एक अश्वगंधा बनाया, उसके अंदर सफ़ेद मूसली बहुफली वो डाल के बनाया।
बाबा, जब आप लाखों के बीच में एक साथ जाते हैं, हाँ, अपने आप को कैसे रोकते हैं? कुछ नहीं बोलता हूँ, ऐसा ही देखने ये अभी एकदम सामान्य आदमी की तरह बैठता हूँ। देख तो मैं अभी तुम्हारे को इंटरव्यू पूरा भारत देखता है तो मैं भैया ये कुछ नहीं, मैं एक सामान्य आदमी, मेरे पास कुछ नहीं है। जो कुछ है कम्बल में, ये कम्बल गई तो मैं आज भी गाय चराने चला जाऊंगा। मैं यादव हूँ, कुछ नहीं है मेरे में, सब कुछ इसी में ही है। किसी का घुटना दर्द हो, कमर दर्द हाँ, हो, अभी उसका देखो भी मैं इलाज जा रहा हूँ, अभी मैं जा रहा हूँ अंदर, अभी आप देखना, अभी मैं देख रहा हूँ। बाबा, यहाँ पलामू के लिए क्या कहें? पलामू जिला के? पलामू के लोग बहुत अच्छे हैं। आपके पास पलामू जिला से आ रहे हैं, लातेहार जिला से आ रहे हैं, वो कहाँ से आते वो तो पता नहीं, पर यहाँ के यहाँ जो भी लोग आए यहाँ का स्थानीय लोग आपको कैसा लगा? अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छे आदमी है यहाँ के। हाँ, संस्कारी भी है। या फिर एक बार कभी आपको आप मेरे को आदेश दो, मैं आ जाऊंगा। खाली मेरा आना जाने का किराया कर देना। मैं कोई दक्षिणा बक्षिणा लेता नहीं हूँ और मेरे पास कोई पैसा है नहीं। बस मेरा आने जाने का मेरे को टिकट करवा देना, मैं आ जाऊंगा। आप पूरा झारखंड बोलो, पूरा भारत में जहाँ भी आपको कार्यक्रम करना है, मेरा नंबर मैं आपको दे देता हूँ। नंबर बोलिए। हाँ, मेरा नंबर है 9090309292। ये मेरा नंबर है, आप मेरे को ये फोन पे फोन कर यहाँ सकते के हो। बाद आपका कहाँ प्रोग्राम बना? अभी मैं दिल्ली के बाद मतलब दिल्ली के पास में बुंदल शहर है, वहाँ मैं जा रहा हूँ। इसके बाद मेरा कार्यक्रम है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता, जय माता।